हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज हमारा हर वीक की तरह ही ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज जो है वो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजेस टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेकंड सर्वे ऑफ इंडिया, थर्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फोर्थ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम बिम्स्टेक भी बोलते हैं। ए थाईलैंड, बी म्यांमार, थर्ड इज इंडिया, फोर्थ इज पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पाकिस्तान। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेशंस सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन आर, फर्स्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, सेकंड बांग्लादेश एंड इंडिया, थर्ड चाइना एंड इंडिया, फोर्थ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना एंड इंडिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स, फर्स्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, सेकंड इंडिया एंड चाइना, थर्ड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, फोर्थ बांग्लादेश एंड इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बांग्लादेश एंड इंडिया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड बर्स्ट। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, सेकंड वेरी हेवी रेन विद हेवी स्टॉर्म, थर्ड sowing of crop seeds in cloudy weather, fourth formation of artificial rains। तो relatively एक simple question है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेरी हेवी रेन विद हेवी स्टॉर्म। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सी वाटर इज मोर सॉल्टी देन रेन वाटर बिकॉज, फर्स्ट सी क्रिएचर्स सॉल्ट, सेकंड एयर अराउंड सी इज सॉल्टी, थर्ड rivers pour salt from the soil into the sea, fourth there are salt mines in sea surface। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिवर्स पोर सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल इनटू द सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइप ऑफ रेन इन ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज, फर्स्ट साइक्लोनिक, सेकंड माउंटेनियस, थर्ड कन्वेक्शनल, फोर्थ फ्लक्चुएटिंग एंड साइक्लोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, word steppe is related to which of the following biomes, first grassland, second tropical forest, third savanna, fourth coniferous forest। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रासलैंड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as the river enters the plain it twists and turns forming large bends known as, first crooks, second flexions, third rounds, fourth meanders। तो ये मैंने एनसीईआरटी में भी आपको पढ़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज meanders। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन एनी टू consecutive longitudes, फर्स्ट 10 minutes, सेकंड 14 minutes, थर्ड 4 minutes, फोर्थ 30 minutes। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 minutes। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, first is less than that at the poles, second is greater than that at the poles, third is equal to that at the poles, fourth does not depend on the earth's centripetal acceleration। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेस देन दैट एट द poles। So the next question is, why the earth is having its own atmosphere, first winds, third second clouds, third gravity, fourth rotation of the earth। तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रेविटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following line represents the line which connects the places of equal rain, first isophytes, second isohelines, third isobars, fourth isohytes। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज isohytes। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is correct,
First, air capacity of vaporization reduces with the rise in the temperature of the air. Second, atmospheric pressure reduces due to rise in the temperature. Third, relative humidity is denoted in gram per cubic meter of air. Fourth, temperature decreases 10 degrees Celsius at every 165 meters of height. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड एज फर्स्ट टेम्परेचर रेडिएशन, सेकंड इंसोलेशन, थर्ड एमिटेड हीट, फोर्थ सोलर रेडिएशन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोलर रेडिएशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर which reflects the radio waves is first ionosphere, second troposphere, third stratosphere, fourth exosphere. तो काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला भी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ionosphere. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज when does the tides rise in the sea? First, only on lunar day. Second, full moon and new moon. Third, when moon is on first phase. Fourth, only half moon. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुल मून एंड द न्यू मून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the correct option with the correct sequence of layers of atmosphere. First, mesosphere, ionosphere, exosphere, troposphere, stratosphere. Second, ionosphere, exosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere. Third, exosphere, troposphere, ionosphere, mesosphere, stratosphere. Fourth, troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. तो काफी सोच समझ के इसे मार्क करना आंसर को. काफी इजी क्वेश्चन है ये भी. So the correct answer is but obvious option number D, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. So the next question is what is known as high pressure subtropical latitude? First, roaring 40s, second, furious 50s, third, screaming 60s, fourth, horse latitudes. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड्स. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक ज्योग्राफी का है व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन अ हाई टाइड एंड अ नीप टाइड एट अ गिवन प्लेस? फर्स्ट 12 hours, second 12 hours 26 minutes, third 15 hours 30 minutes and fourth 24 hours. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12 hours and 26 minutes. तो इस बार के ज्योग्राफी क्वेश्चंस में फिलहाल इतना ही. कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा. टिल देन थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग.